यो 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 स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल अनेरियाज पे। आज हम आ गए हैं इस एपिक स्टोरी के चैप्टर 6 के साथ, रीबर्थ का बदला और आन ले की वापसी। अगर आप पहले के चैप्टर्स मिस कर चुके हो तो टेंशन मत लो भाई, पहले के सारे एपिसोड्स देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके चेक कर लो वरना स्टोरी का मजा अधूरा रह जाएगा। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल धमाकेदार है। भाई ने आनले को हक कर दिया, पास्ट लाइफ की यादें उबल पड़ी और एक तरफ बाई लिंग शेंग अपनी माँ पे हाथ उठाने वाला है। सस्पेंस फुल ऑन। तो दोस्तों अभी वीडियो को फुल स्क्रीन करो, हेडफोन्स लगा लो और मजे से देखो। और हाँ, अगर ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि हर नए चैप्टर की नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। ये एक ऐसी इनविटेशन लेटर है जिसकी हर छात्र सपने में देखता है। इसे स्वीकार करने का मतलब है कि उसकी जिंदगी सीधी उड़ान भर लेगी। लेकिन मैंने बार बार अल्टीमेट स्कूल ग्रुप के इनविटेशन को ठुकरा दिया। इससे मेरे पिछले जन्म के टीममेट्स को मुझ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया और उन्होंने ग्रुप लीडर के तौर पर खुद मुझे ज्वाइन करने के लिए हाथ आजमाया। पता चला कि कुछ समय पहले मेरी ताकत ने ऊपरी स्तर के लोगों को शक पैदा कर दिया था। प्रिंसिपल जी यून किंग ने कहा कि मेरी ग्रोथ कर्व बहुत ही अनरीजनेबल है, इसलिए इस बार गॉड प्लान से कोई खुद मुझे मिलने आएगा और जी यून को भी इस ट्रेनिंग जर्नी में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि अपना गुस्सा कंट्रोल रखे, अगर फिर कोई गड़बड़ की तो वो भी नहीं बचा पाएगा। जी यून ने तुरंत खुशी से अपना बड़ा प्रिंसिपल को थैंक यू कहा और मन ही मन सोचा कि इस ट्रेनिंग ट्रिप में मुझे ऐसा अनुभव देगा कि मैं कभी ना भूलूं और इनविटेशन ठुकराने की सजा भी दूंगा। उसने कसम खाई कि एक दिन मुझे जरूर अपने कब्जे मिलेगा। उसी समय मुझे फिर से अल्टीमेट स्कूल ग्रुप का इनविटेशन लेटर मिला, जिससे क्लास के सभी छात्र जलन से भर गए, क्योंकि ये स्कूल का सबसे मजबूत ग्रुप है। इसमें शामिल होने का मतलब है कि गॉड गिल्ड में सीधे एंट्री मिल जाएगी और इसका फाउंडर इस साल के स्कूल का इकलौता गोल्डन असैसिन है। आमतौर पर लोग बहुत मेहनत करके अप्लाई करते हैं, तब जाके मौका मिलता है। मेरे दोस्त गुओ गाई टाओ पॉट कवर हेड आंसू बहा रहा था। ऐसे शानदार भाई होने पर खुशी से रो रहा था। मैं उठा और इनविटेशन लेटर हाथ में लिया, फिर बिना सोचे समझे उसे कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया। क्लासमेट समझ नहीं पाए कि मैंने ऐसा क्यों किया। इतना अच्छा मौका मिला फिर भी ठुकरा दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा कि मुझे कुछ काम है और क्लास से चला गया। गुओ गाई टाओ कचड़े के डिब्बे में पड़ा इनविटेशन देखकर अफसोस कर रहा था। ये उसके जीवन का ऐसा मौका था जो कभी नहीं मिलेगा। चुपचाप बैठा चश्मिश बोला, वे नहीं समझते लेकिन तू नहीं समझता। सफेद कपड़े वाला अब किसी के ग्रुप में नहीं जाएगा, अब सिर्फ लीडर बनेगा। रात होने पर मैं अकेला स्कूल के पीछे पहाड़ी पर गया और होंग क्यांग शेंग पहले से ही मैजिक क्यूब के एंट्रेंस पर इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि ग्राउंड लेवल मैजिक क्यूब की परमिशन मिल गई है, रात में यहाँ कोई नहीं आएगा। मैंने हल्का सिर हिलाया, लगा कि ग्राउंड लेवल उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, पहले लेवल 1 से शुरू करें। होंग क्यांग शेंग ने तुरंत कहा कि बकवास मत कर, लड़ाई में मैं पीछे नहीं रहूंगा। तूने वादा किया था कि मुझे रियल बैटल टेक्निक और तेजी से मजबूत होने का तरीका दिखाएगा, बदले में स्कूल के मैजिक क्यूब की परमिशन दिलवाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सीधे सारे ग्राउंड लेवल मैजिक क्यूब ले आया। तभी एक मैजिक बीस्ट ने होंग क्यांग शेंग को धक्का देकर गिरा दिया। मैंने पूछा, मदद चाहिए? उसने कहा, गेट आउट, मैं अकेला संभाल लूंगा, कहकर फिर से डैगर लेकर मैजिक बीस्ट पर टूट पड़ा। मैं एक तरफ देखता रहा और सोच में पड़ गया। मुझे पहले ही हीरो की चाबी मिल गई है, जो हीरो टावर खोलने की मुख्य चीज है, लेकिन इसके लिए मेरा प्रोफेशन बी लेवल होना चाहिए। अभी तक जितने वाइल्ड मैजिक क्यूब थे सब खत्म कर चुका हूँ। अब स्कूल वाले ही मेरे अपग्रेड का एकमात्र रास्ता है। प्रोफेशन लेवल जितना ऊपर जाता है उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। डी लेवल के बाद ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है, लेकिन अच्छा है कि मैजिक बीस्ट्स की संख्या बहुत है, एक्सपीरियंस काफी है। अगले कुछ दिनों तक मैं और होंग क्यांग शेंग ज्यादातर डी लेवल मैजिक क्यूब में लेवलिंग करते रहे। बीच बीच में अल्टीमेट स्कूल ग्रुप का इनविटेशन रोज आता रहा, लेकिन मैंने स्वीकार करने का इरादा नहीं किया। 3 दिन बाद होंग क्यांग शेंग डी लेवल हो गया। बोला कि मैजिक क्यूब में जाना घर के उन बॉडीगार्ड्स के साथ ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा मजेदार है। और मैं भी आखिरकार वॉरियर प्रोफेशन को सी लेवल पर ले आया। क्लाउड सिस्टम मैजिशियन 19th लेवल पर, फ्लावर सिस्टम समनर 11th लेवल पर। अब ये स्टैट्स बाई लिंग शेंग को हैंडल करने के लिए काफ़ी हैं और सी लेवल होने पर मुझे एक नया स्किल भी मिला,
घर लौटकर मम्मी ने मतलबी मुस्कान के साथ हाथ से इशारा किया, पूछा कि क्या इन दिनों किसी क्यूट लड़की के साथ डेट पर जा रहा है। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर मना किया, मैं तो अभी जूनियर हाई का स्टूडेंट हूँ। मम्मी फिर इशारा करती रही कि तू रोज इतनी देर से क्यों आता है, कहीं छोटे मोटे लड़कों के साथ घूमने तो नहीं गया। अगर कोई पसंद की लड़की है तो नॉर्मल है, जिसे पसंद करो उसके लिए बहादुरी से आगे बढ़ो, मौका खोने के बाद पछताना मत। ये सुनकर मेरा चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, मेरे पास एक लड़की थी जिसकी मुझे बहुत केयर थी। वो पिछले जन्म की मेरी टीममेट आन ले थी। वो लड़की आमतौर पर बहुत बिंदास और चिपकने वाली थी, लेकिन मिशन में बहुत सीरियस और फोकस्ड रहती थी। मैं बिना हिचकिचाहट के अपनी पीठ उसे सौंप सकता था, लेकिन मिशन खत्म होते ही वो रिपोर्ट मांगती, जिससे मैं कैप्टन होते हुए भी शर्माकर भाग जाता। जब तक हम सबको उस गंदे आदमी ने मार डाला, तब जाके पता चला कि चाहे किसी भी वजह से डर रहा था, मैंने कभी उसे गले नहीं लगाया। पिछले जन्म में मास्टर ने जेल से बचाया था, तब जाके आनले से मुलाकात हुई थी। इस जन्म में पता नहीं कहाँ होगी। नई जिंदगी में सिर्फ मुझे पिछले जन्म की याद है। अगर मिल भी जाए तो शायद कोई रिश्ता ना बने, लेकिन मुझे अभी पता नहीं था कि जल्द ही मैं उससे मिलने वाला हूँ। अल्टीमेट स्कूल ग्रुप के वाइस प्रिंसिपल ने आन ले को मैसेज किया कि बाई ई ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, लगता है उसे हमारे ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं। आन ले ने नहाकर मैसेज देखा और हल्की मुस्कान दी। इस जूनियर हाई के लड़के पर बहुत इंटरेस्ट हो गया। फैसला किया कि कल खुद इनविटेशन लेकर जाएगी। लड़के का जीवन का पहला बर्थडे था। क्लासमेट्स ने सबसे कीमती गिफ्ट्स दिए, लेकिन पिछले जन्म की जान जोखिम में डालने वाली टीममेट ने पूरे स्कूल को चौंका देने वाला सरप्राइज अटैक दिया। कुछ दिन पहले आन ले ने खुद इनविटेशन देने का फैसला किया था। अगले दिन सुबह उठा तो मम्मी का गिफ्ट मिला। मम्मी ने साइन लैंग्वेज में बर्थडे विश किया। मुझे याद आया कि आज मेरा बर्थडे है। मम्मी ने खुद बुना हुआ स्कार्फ दिया, बेटे को हमेशा खुश रहने की दुआ दी। मैं बहुत इमोशनल हो गया, लेकिन गर्मी में स्कार्फ? पूछा कि क्या मम्मी को पता है कि मैं सेंट हो कंट्री जा रहा हूँ? मम्मी ने हाँ में सिर हिलाया और इशारा किया कि वहाँ दिन रात का टेम्परेचर बहुत अलग होता है। खुद का ख्याल रखना, मम्मी भी अपना ख्याल रखेगी। मेरा दिल कांप गया। मम्मी को सब पता था, पीछे से चुपचाप सपोर्ट कर रही थी। भावुक होते हुए मम्मी ने मुझे पैसे दिए, आज सबसे अच्छे दोस्तों को डिनर पर ले जाना। पैसे देखकर मैंने आह भरी, अब कौन से दोस्त हैं मेरे। ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल पहुंचा। डेस्क पर एक बहुत खूबसूरत फिगराइन रखी थी। मैंने कभी एनिमे नहीं देखा, समझ नहीं आया कौन सा कैरेक्टर है। पॉट कवर हेड बहुत एक्साइटेड था, बोला उसकी सबसे फेवरेट है, आज बर्थडे गिफ्ट के तौर पर तुझे दे रहा हूँ। पास में चश्मिश आया, बोला फिगराइन तो सस्ता गिफ्ट है, मेरा गिफ्ट बहुत मेहनत से लाया है। नीचे देखा तो मैं हैरान रह गया, ये तो मेरी सबसे फेवरेट मूवी द प्रेस्टीज फेटल मैजिक का ओरिजिनल डीवीडी है। पिछले जन्म में मैं और चश्मिश शेड में जाकर पुरानी मूवीज चुपके से देखते थे। चश्मिश ने फुसफुसाकर कहा कि टीचर को मत बताना, अच्छे से रखना। मैंने तुरंत डेस्क में छिपाया और दिल से थैंक यू कहा। तभी क्लास मॉनिटर ची यिन भी आई, मुस्कुराते हुए अपना गिफ्ट दिया। पॉट कवर हेड और चश्मिश देखकर चिल्लाए कि क्लास मॉनिटर ने तो कमाल कर दिया। गिफ्ट था ए लेवल फायर वेपन इल्यूजन जेम। ये गिफ्ट देखकर मैं सच में हैरान हुआ, लेकिन इतना महंगा था कि मैंने लौटाने को कहा। ची यिन ने हंसकर कहा, रख ले, अगर तू नहीं होता तो मैं ट्रेनिंग जर्नी में नहीं जा पाती। ये कोई खास चीज़ नहीं, घर में बहुत है और तेरे लिए अभी बहुत काम आएगी। सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मुझे सच में अभी पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, मना करने का कोई कारण नहीं। उसने देखा होगा कि मैंने सबसे लो लेवल फायर वेपन यूज़ किया था, इसलिए ये जेम दिया। सच में बहुत केयरिंग लड़की है। लेकिन सबसे ज़्यादा इमोशनल मैं तब हुआ जब पता चला कि ये तीनों मेरे बर्थडे को याद रखते हैं और इतने प्यार से गिफ्ट्स दिए। मैं तो सोच रहा था कि चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा, किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाऊँगा, लेकिन अब ये विचार छोड़ दिया। ये तीनों मेरे लिए बहुत ख़ास है। शाम को डिनर साथ में, मैं ट्रीट करूँगा। तुम लोगों का टाइम है? जैसे ही बोला तीनों ने चिल्लाकर कहा हाँ। पॉट कवर हेड बोला जगह का इंतज़ाम उसके भाई को सौंप देगा। तभी क्लास के पीछे से चर्चा शुरू हुई कि हाई स्कूल से जूनियर सेक्शन में कोई आया है, लगता है हमारे क्लास की तरफ आ रहा है। पूरी फ्लोर पर चर्चा थी कि मिड लेवल स्कूल ग्रुप का लीडर खुद मुझे इनवाइट करने आ रहा है। मैं उठ खड़ा हुआ, लगता है आमने सामने मना करना बेहतर होगा। मैं धीरे धीरे क्लास से बाहर निकला। सबकी नज़रें मुझ पर टिकी थी। उनमें वो लड़का भी था जो पहले मुझे मारने की कोशिश कर चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मुझ में ऐसा क्या है जिसके कारण लीडर खुद आ रहा है। तभी कॉरिडोर की लाइट्स अचानक एक करंट से खिंच गईं। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि ये गोल्डन करंट मुझे बहुत जाना पहचाना लगा।
तभी एक गोल्डन करंट भीड़ को चीरता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने कोई बचने की कोशिश नहीं की क्योंकि पता था कि ये सिर्फ फेक मूव है। मैंने तुरंत कुनवू ब्लेड निकाला और आसपास की एनर्जी फील की। जल्द ही गोल्डन करंट बाईं तरफ से तेजी से आया। मैंने पलटकर ब्लेड पीछे करके उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। मूवमेंट इतना तेज था कि किसी ने क्लियर नहीं देखा। तभी एक बहुत जानी पहचानी लड़की की आवाज़ आई, रिएक्शन सच में बहुत तेज है, लगता है मैंने सही इंसान चुना। मैंने मुड़कर देखा, आंखों में अविश्वास भरा था। कभी सोचा नहीं था कि मिड लेवल स्कूल ग्रुप की लीडर पिछले जन्म में मेरे साथ जान जोखिम में डालने वाली आन ले होगी। एक लड़के के पिता ने घर बेचकर बहुत महंगा मॉडल दिया, सिर्फ इतना कि लीडर उसे ग्रुप में वापस ले ले। लेकिन लीडर को रिश्वत से बहुत नफरत थी। उसने साफ मना कर दिया कि इस तरह का कोई ग्रुप में नहीं आएगा। इससे पिता की इज्जत जाती रही और उसने कसम खाई कि जो भी उसे नीचा दिखाएगा उसे मार डालेगा। और उसके क्रोध की पहली निशानी बनी वो औरत जिसने उसे कभी एक भी कड़वी बात नहीं कही, यानी मेरी मम्मी, जिसने उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। पता चला कि कुछ समय पहले मैं और आन ले ने अनजाने में अपनी पुरानी मोहब्बत को फिर से जिंदा कर लिया था। स्कूल छूटने के बाद मैं रेड सिल्वर चीयिन, पॉट कवर हेड गुओ गाइथाओ और चश्मिश को लेकर बारबेक्यू शॉप पर खाना खाने गया। चश्मिश और पॉट कवर हेड गंभीरता से डिस्कस कर रहे थे कि बारबेक्यू मीट को कैसे खाना चाहिए ताकि सबसे ज़्यादा स्वाद आए। चीयिन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सच में अपना खुद का गिल्ड बनाने की सोच रहा हूँ और कहा कि मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुकूंगा। क्या हाई स्कूल में ही यहाँ से निकलने का प्लान है? मैंने ड्रिंक का घूंट लिया और हल्का सिर हिलाया। हाँ, ट्रेनिंग जर्नी के बाद मैं सेंट हो कंट्री में ही रहने वाला हूँ। ये सुनकर तीनों हैरान रह गए और डिस्कस करने लगे कि क्या मैं हाई स्कूल छोड़कर बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। मैंने समझाया कि मैं सिर्फ वहाँ पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे हर छात्र के सपनों की वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सेंट हो कंट्री की गॉड आर्मी अकेडमी। उसी समय कैबिन होटल में एक लंबा चौड़ा आदमी स्पोर्ट्स कार से उतरा। इंस्पेक्शन टीम के वाइस कैप्टन ली आंग ने झुककर सैल्यूट किया। ये आदमी था गॉड गिल्ड का बड़ा नाम होंग दावे। होंग बिंग होटल में दाखिल हुआ। चारों तरफ बड़े बड़े अफसर और अमीर लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक ने ली आंग की आंखों में शक पैदा किया। क्या बात है, जो 15 दिन की जेल काटने वाला बेलिंग सेंग यहाँ पार्टी में कैसे आ गया? ली आंग ने तुरंत चेन जिन वू को एक तरफ खींचा और पूछा कि बेलिंग सेंग को इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया। चेन जिन वू ने उंगलियां रगड़ते हुए बताया कि बेलिंग सेंग ने डबल बेल जमा करा दी है और सब कुछ कैप्टन की परमिशन से हुआ है। वाइस कैप्टन, बस आंख मूंद लो। ये सुनकर ली आंग गुस्से से दांत पीसने लगा और सोचा कि अपने साथ ऐसे गंदे लोग भी हैं। बेलिंग सेंग की तरफ इशारा करके पूछा कि इसे होंग दावे की पार्टी में क्यों लाए। चेन जिन वू ने कान में कहा कि तुम्हें पता है, वो पहले छोटी सी बात पर गिल्ड से निकाला गया था। इस बार मौका मिला तो फिर कोशिश करना चाहता है। गिल्ड में वापस आने के लिए घर बेचकर सारा पैसा लाया है। हम एक छोटा सा फेवर कर दें, क्या बिगड़ जाएगा? बात खत्म होते ही बेलिंग सेंग ने अपनी गोद में रखे मैजिक क्रिस्टल को जमीन पर पटक दिया। होंग बिंग का चेहरा अब बहुत काला पड़ गया था। गुस्से में पूछा कि किसने इसे अंदर आने दिया? यहाँ गॉड गिल्ड ने पूरा बुक किया है, बाहर का कुत्ता अंदर आकर सीक्रेट लीक कर देगा तो? बेलिंग सेंग के हाथ कांप रहे थे। घबराकर कुछ कहने ही वाला था कि होंग बिंग ने उसका मुंह पकड़ लिया। क्या काबिलियत, क्या स्टेटस है तेरा जो मुझे रिश्वत देकर पोस्ट खरीदने आया? ये बेकार चीजें उठा और निकल यहाँ से। आज से कोई भी इस कुत्ते को गिल्ड में नहीं आने देगा। जो नियम तोड़ेगा उसे तुरंत गॉड गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। ये शब्द बेलिंग सेंग की बची कुची उम्मीद को चाकू की तरह चीर गए, लेकिन उसे कभी नहीं लगा कि वो गलत है। उसे लगता है कि किस्मत ने उसके साथ अन्याय किया, उसे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दी। गुस्सा इतना बढ़ गया कि सही गलत का फर्क मिट गया। वो सबको मार डालेगा जो उसे नीचा दिखाएगा। एक सामान्य होंग दावे कैसे उसे अपमानित कर सकता है? जो लोग पहले उसे छोड़कर गए, गालियां दी, वही उसके बदले के टारगेट है। कुछ देर बाद बेलिंग सेंग मेरे और मम्मी के मोहल्ले में पहुंच गया, लेकिन तभी मम्मी सब्जी लेकर मोहल्ले के गेट पर आई। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं अभी भी बारबेक्यू शॉप पर खाना खा रहा था। दुकान में आए नए ग्रुप ने मेरा ध्यान खींचा। उनके बैज से साफ पता चल रहा था कि ये गॉड गिल्ड के मेंबर्स हैं। पॉट कवर हेड ने भी पहचान लिया और बोला कि अगर तू गॉड आर्मी एकेडमी में गया तो इनके साथ काम करेगा। कहकर लंबी सांस ली और बोला कि ये डिनर तो लगता है विदाई का डिनर है। चीयिन ने तुरंत काउंटर किया कि जरूरी नहीं, मैं भी कोशिश करूंगा वहां पहुंचने की। चश्मिश ने माहौल हल्का किया कि बाकी बातें बाद में, आज बेई का बर्थडे है, पहले बर्थडे विश करते हैं, लंबी उम्र हो। लेकिन मेरा ध्यान उनकी बातों में नहीं था। अचानक लगा कि आज सब कुछ बहुत आसान हो गया है। कोई अजीब सी बेचैनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या छूट गया।
उसी समय मम्मी ने सीने पर लटके रिस्पॉन्स येड को कसकर पकड़ा। हाथ कांप रहे थे। डरती नजरों से बेलिंग सेंग को देख रही थी, जो करीब आ रहा था। बेलिंग सेंग के शरीर से खौफनाक किलिंग इंटेंट फैल रहा था। बोला, कमीनी औरत, दिमाग के बिना दिन काट रही है, घर का पता भूल गई। मम्मी पीछे हटने लगी। आन ले स्कूल में सबसे मजबूत अवेकनर मानी जाती थी, लेकिन लड़के ने पहली मुलाकात में ही उसे गले लगा लिया। आन ले को लगा कि मैंने उसके स्कूल ग्रुप ज्वाइन करने की हामी भर दी, लेकिन मैंने साफ कहा कि स्कूल ग्रुप ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं और भविष्य में वो मेरे बनने वाले गिल्ड में शामिल हो सकती है। कुछ समय पहले पता चला कि आन ले मिड लेवल स्कूल ग्रुप की लीडर है। पिछले जन्म की उसकी यादें एकदम उमड़ आईं। ये हमेशा एनर्जेटिक, खुशमिजाज लड़की हर मिशन के बाद माहौल हल्का करती थी। उसकी बिंदास हरकतें मुझे शर्मा देती थीं। आन ले ने देखा कि मैं खड़ा हूं तो खुद बोली कि मिड लेवल ग्रुप ने मुझे कई इनविटेशंस भेजे, लेकिन जवाब नहीं आया, इसलिए आज खुद मिलने आई हूं। पॉट कवर हेड और चश्मिश फुसफुसाए कि अगर तूने आमने सामने मना कर दिया तो ग्रुप लीडर आन ले को बहुत बुरा लगेगा। आन ले ने हाथ बढ़ाया और इंट्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन मुझे कौन नहीं जानता वो कौन है। पिछले जन्म में मैंने कभी उसे गले नहीं लगाया था। इस बार मैंने खुद आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगा लिया। मेरे मन में बहुत कुछ कहना था, लेकिन सब कुछ एक वाक्य में सिमट गया। आन ले, बहुत दिनों बाद मिले। अचानक गले लगने से आन ले ठिठक गई। शोरगुल वाला कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें हम दोनों पर टिक गईं। पॉट कवर हेड देखकर हैरान, बोला कि तूने तो पब्लिक में ही गले लगा लिया। मजाक किया कि क्या ये रियल लाइफ क्रॉस क्लास रोमांस है। क्लास मॉनिटर ची यिन भी आंखें फाड़े देख रही थी। उसे मुझसे पहले से थोड़ी लाइकिंग थी, लेकिन सोचा नहीं था कि मुझे बड़ी बहन टाइप पसंद है। चश्मिश ने पॉट कवर को समझाया कि आन ले हमारी ही बैच की है, लेकिन जूनियर फर्स्ट ईयर में अवेकन हो गई, इसलिए स्किप करके हाई स्कूल चली गई। वो सिस्टर नहीं है। तभी आन ले का शरीर गोल्डन लाइटनिंग में बदल गया और वो मेरे सामने से गुजर गई। पूछा, ये गले लगना मतलब इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया? फिर आन ले ने बताया कि अल्टीमेट स्कूल ग्रुप को स्कूल फुल फंडिंग देता है, बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे, स्कूल डंजन से ज्यादा तेज तरीके से मजबूत होने के, कॉमन गोल के साथ मजबूत होना, शायद साथ लड़ने का मौका भी मिले। मैंने धैर्य से सब सुना, लेकिन फिर भी कहा कि अल्टीमेट ग्रुप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं स्कूल में ज्यादा नहीं रुकूंगा। स्कूल ग्रुप ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं। इतना कहकर मैंने आन ले का हाथ पकड़ा और कहा कि जल्द ही मैं अपना गिल्ड बनाऊंगा, तब हम साथ लड़ सकेंगे। तभी एक अल्टीमेट ग्रुप मेंबर हड़बड़ाता हुआ आया और बताया कि होंग दा वे स्कूल लौट आए हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि पूरा अल्टीमेट ग्रुप उनसे मिलने जाए। आन ले ने हल्का सिर हिलाया, मेरा हाथ छोड़ा। बोली, ट्रेनिंग जर्नी में जल्द मिलते हैं, तब अच्छे से बात करेंगे। तूने बहुत दिनों बाद क्यों कहा? कहकर आन ले ग्रुप मेंबर्स के साथ होंग दा वे से मिलने चली गई। उसके जाने के बाद स्टूडेंट्स को नया टॉपिक मिल गया। हैरान थे कि मैंने आन ले के इनविटेशन को फेस टू फेस ठुकरा दिया, बल्कि उसे अपने गिल्ड में इनवाइट किया। सोच रहे थे कि नाबालिग मैं कहां से फंड्स लाऊंगा नया गिल्ड बनाने के लिए। और सबसे हैरानी की बात, मैंने आन ले को गले लगाया, लेकिन आन ले ने मना नहीं किया। लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आन ले से ऐसे मिलूंगा। गॉड गिल्ड के मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्टली सीक्रेट होती है। हम एक दूसरे का पास्ट नहीं पूछते, इसलिए कभी सोचा नहीं कि आन ले मेरे ही स्कूल में है, जिससे ये मुलाकात छूट जाती। लेकिन ये बर्थडे का अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 6, एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर जिसमें पास्ट और प्रेजेंट टकरा गए। आन ले के साथ वो दिल छू लेने वाला मोमेंट, और दूसरी तरफ बाई लिंग शेंग की बढ़ती हुई डार्कनेस ने सस्पेंस को अगले लेवल पर पहुंचा दिया। अब आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि प्रोटैगनिस्ट अपनी माँ को बचा पाएगा, या आन ले के साथ उसका रिश्ता अब कहाँ जाएगा? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबा दो, चैनल अनेरियाज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नए चैप्टर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला चैप्टर 7 बहुत जल्द आने वाला है। वहां से कहानी और भी इंटेंस होने वाली है, तो मिस मत करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखना, पावरफुल बने रहना और सुरक्षित रहना।